वजह है कि जब तक हम सरकार हम सबको हक नहीं देगा तब तक हम सब यहाँ से नहीं निकलने क्या वाले। हक चाहिए क्या आपको? हम सबको हक चाहिए। हम सब ड्यूटी करते हैं, इतना ठंड में इधर उधर भाग दौड़ करके हम सब ड्यूटी करते हैं। दुर्गा पूजा हर चीज़ में सगळ ड्यूटी करते हैं, लेकिन अभी तक हम सबका वेतन नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं सरकार वेतन? हम सबका की अधिकार नहीं है? हम सब ड्यूटी करते हैं, हम सबको भी वेतन मिलना चाहिए। बीजेपी कार्यालय के पास भी आप लोग गए थे, क्या हुआ वहाँ पे आप लोग के साथ? वहाँ पे मेरा धक्का मुक्की हुआ, पुलिस लोग सब भगाए, जन पुलिस भी, लेडीज पुलिस सब आया था, धक्का मुक्की करके 15 आदमी को अरेस्ट करके रखे हुए हैं, जो कि छोड़े नहीं अभी। तो जब तक छोड़ेंगे तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। आप लोग का? हम लोग का मांग है रोटी कपड़ा मकान, और क्या, पेट के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बतौलक बात। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। अभी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ग्राम रक्षा दल के। ये लोग बीजेपी कार्यालय को घेरने गए थे, लेकिन वहाँ पे प्रशासन के द्वारा इन लोग को हटाया गया। देखिए, इस कड़कड़ाती ठंड में ये लोग बच्चे को लेकर आए हैं, मौजूद हैं। इन लोग से हम बात करेंगे कि आखिर सरकार से क्या इनकी मांगे हैं। ये लोग इतना कड़कड़ाती ठंड में ये लोग क्यों बैठे हैं, क्या मांगे आप लोग का? हम लोग की मांगे हैं मानदेय एवं स्थायीकरण अच्छा किया जाए, क्योंकि हम लोग विगत कई वर्षों से पंचायती राज अधिनियम धारा 33 के तहत ग्राम सदस्य पुलिस मित्र अपने अपने पंचायती क्षेत्र में माननीय नीतीश जी के जो जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, शराबबंदी, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन या अन्य जितने भी समाज हित का जो कार्य होता है, उस कार्य में ग्राम सदस्य पुलिस मित्र सहयोग करते हैं। और इसी को लेकर आज हम लोग विगत जो था 28 तारीख को हम लोग गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किए थे। और आज हम लोग जो था, जो कि मतलब बीजेपी के कार्यालय में आत्मदाह करने गए थे, जिसमें हमारे कुछ साथी को भी गिरफ्तार भी किया गया और हमारे साथी सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर हमारी जो भी रणनीति बनेगी, जो भी हमारी मांगे होगी, क्योंकि अभी मानव कोरोना काल में सबको कहीं ना कहीं सेफ होना है और हम एक प्रशासन अंग हैं, तो हम उसका उल्लंघन भी नहीं कर सकते हैं। तो पुनः हमारी आंदोलन ये जारी रहेगा, हम लोग कंटिन्यू आंदोलन में बने रहेंगे। कोरोना बढ़ रहा है, आप मास्क भी नहीं लगाए हैं, आप धरना स्थल पे बैठे हैं, मास्क जो लगाने बहुत सारा भीड़ है यहाँ पे। हम तो पहले ही बोले थे कि प्रोटोकॉल का जो आज कोरोना जो बढ़ रहे हैं, तो हम लोग का जो ज्ञापन पड़ा था, वो सभी लोग जो थे, हम लोग जो अपना ज्ञापन सौंपे थे, वो सौंपे थे मतलब 1 तारीख को, 30 तारीख को। और नीतीश जी आदेश की हमारे जो बिहार में लागू हो रहा है वो 4 तारीख को लागू हुआ। तो कहीं ना कहीं अचानक कुछ हो जाए तो किसको क्या पता कुछ होने वाला है। चलिए ठीक है। आप लोग का? हम लोग का मांग है रोटी कपड़ा मकान, और क्या, पेट के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। आप लोग बीजेपी कार्यालय को घेरने गए थे, क्या हुआ वहाँ पे? घेरने के लिए गए तो वहाँ से हम लोग को भगा दिया पुलिस प्रशासन के। हाँ, बलपूर्वक प्रशासन के हिसाब से हाँ, वहाँ से भगा दिया सबको। अब क्या मांग करते हैं आप लोग? सरकार से क्या मांगना चाहते हैं? वेतनमान। हाँ, और स्थायीकरण। अच्छा, आप लोग, आपके क्या मांगे हैं? हमारा मांगी है, इतना दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, घर में, गांव में, टोला पड़ोस मोहल्ला में सबको कर रहे हैं, शराबबंदी, चोरी, बेईमानी, शैतानी सबको कर रहे हैं। और हमको धमकी देता है कि तुम घर थाना में रिपोर्ट पहुंचाते हैं। कौन धमकी देता है? कौन? जो दारू शराब वाला है। अच्छा। कि जो धमकी देता है कि थाना में रिपोर्ट करिएगा तो आपको जान से मार देंगे, आपको पति को मारेंगे, आपको बेटा को मारेंगे, आपको मार देंगे। इतना जान पर हथेली पर कर कर हम ड्यूटी करते हैं, फिर भी सरकार हमको कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आपकी क्या मांग है? क्यों धरना बैठे आप लोग? इतनी ठंड में धरना पे क्यों बैठे हैं? वेतन के लिए सर मांगते हैं, बैठे हैं। और क्या करते हैं? और दशहरा में, अथी में, काली पूजा में, दुर्गा पूजा में, मुहर्रम में, सब में ड्यूटी करता है। जितना मेला है सब में ड्यूटी करता है। और वेतन मांगता है, सरकार का वेतन दीजिए तो कहता है जाओ सरकार का वेतन मांगिए, हमको वेतन नहीं दिया। हमको वेतन कहाँ से दिया? खाली ड्यूटी करने के लगाया कि ड्यूटी करिए, हर पूजा में, हर मेला में ड्यूटी करिए। और कुछ महिला लोग हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं। ये कड़कड़ाती ठंड में बच्चे को लेकर आई हैं, धरने पे बैठी हैं, क्या वजह है? क्या वजह है? हम लोग, सरकार नहीं देता है वेतन, वेतन के लिए हम बैठे हैं। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, इधर से उठेंगे नहीं। इतना ठंडा लग रहा है, बच्चा तो ठंडा लग रहा है तो जब हम ही मरेंगे तो बच्चा कहाँ रहेगा? कौन पोसेगा बच्चा को? बीजेपी कार्यालय को आप लोग घेरने गई थी, क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पर घींच तीर के भगा दिया। वहाँ पर प्रशासन के द्वारा हटाया गया? प्रशासन ने हटा दिया। क्या मांग है आप लोग का? आप लोग हम बोल रहा था कि इधर इस जगह धरना नहीं धरो, जाओ इधर से, मगर हम सब नहीं उठे तो ये बल जोबड़ी घींच के भगा दिया। आइए कुछ और लोग, इनसे हम बात करते हैं। क्या मांगे आप लोग का?
हम लोग मांग रहे हैं कि इतना दिन से 2007 से ही काम कर लें। अरुण राय जी जो बड़ाऊ थे थाना के, और गंगवार जी एसपी साहब जी जो हम लोग जो बहाली किए हैं, हम लोग उसी समय से काम कर रहे हैं पंचायत लेवल पर, और बहुत तरह का केस मुकदमा हल किए, और शराबबंदी में, दहेज प्रथा में बहुत तरह के काम किए हैं। अच्छा, एक मिनट, पॉज करो। आप लोग कड़कड़ाती ठंड में धरना पे बैठी हैं, क्या वजह है आप लोग? यही वजह है कि जब तक सरकार हम सबको हक नहीं देगा तब तक हम सब यहाँ से नहीं निकलने क्या वाले। हक चाहिए क्या आपको? हम सबको हक चाहिए। हम सब ड्यूटी करते हैं, इतना ठंड में इधर उधर भाग दौड़ करके हम सब ड्यूटी करते हैं। दुर्गा पूजा हर चीज़ में सगळ ड्यूटी करते हैं, लेकिन अभी तक हम सबका वेतन नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं सरकार वेतन? हम सबका की अधिकार नहीं है? हम सब ड्यूटी करते हैं, हम सबको भी वेतन मिलना चाहिए। हम सबका भी रोजी रोटी होता है, कुछ हम सबको भी मिलना चाहिए। जैसे आप सब कमाते हैं तभी खाते हैं, तो हम सब भी करते हैं काम, तो हम सबको भी मिलना चाहिए रोजी रोटी ना। तो सरकार नहीं देते हैं, जब तक हक नहीं देंगे तब तक यहाँ से हम सबको नहीं जाना है। बीजेपी कार्यालय आप लोग गई थी, क्या हुआ वहाँ पे? सब कोई को भगा दिया। लेडीज पुलिस आई थी, जेंट्स पुलिस भी आए थे, सब कोई भगा दिया। लेडीज पुलिस मारपीट भी की, घिचपिच भी की और भगा दिया। अब फिर यहाँ आकर के बैठे थे और पकड़ के भी रखे हैं पुलिस। 2-3 गो आदमी को पकड़ा है, 15 गो आदमी को पकड़ के वहीं पे रखे हैं और बोल रहे हैं कि छुड़ा देंगे। अभी तक कोई खबर नहीं आया है कि अभी तक वो बाहर नहीं आए। अब कब आएंगे बाहर पता नहीं। अब बोल रहा है कि अब कोरोना वायरस हो गया है तो अब नहीं होगा, अब तुम सब जा सकती है यहाँ से। अब कब होगा हम सबका बताइए? अब कब मिलेगा वेतन? सरकार कब देंगे हम सबको वेतन? क्या मांगे आप लोग का? क्यों धरना पे बैठे हैं? धरना पर बैठे इसीलिए मांग मेरा यही है, मुख्य मांग, जितना ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करने के बाद में हमको कुछ नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से। सरकार कोरोना बढ़ रहा है, उसके लिए सरकार सख्ती लागू कर दिया है। धरना प्रदर्शन करना मना है। मना है तो हम क्या करें? मना है तो कल मना किया और कल हम यहाँ पहुँच चुके थे। अच्छा, और जब कल शाम को अति पासे हुआ, जो भी कल है आज नहीं है। बीजेपी कार्यालय के पास भी आप लोग गए थे, क्या हुआ वहाँ पे आप लोग के साथ? वहाँ पे मेरा धक्का मुक्की हुआ, पुलिस लोग सब भगाए, जेंट्स पुलिस भी, लेडीज पुलिस सब आया था, धक्का मुक्की करके 15 आदमी को अरेस्ट करके रखे हुए हैं, जो कि छोड़े नहीं अभी। तो जब तक छोड़ेंगे तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। क्या मांगे सर? क्यों धरना बैठे हैं? हम लोग का मानदेय चाहिए सर, और अस्थायीकरण चाहिए। अच्छा, और हम लोग 14 साल से काम कर रहे हैं थाना प्रभारी का आदेशानुसार। जैसे कि दुर्गा पूजा हुआ, मुहर्रम हुआ, श्रावणी मेला हुआ, ये कोरोना काल हुआ। बैंक में ड्यूटी किया है सर 6 महीना, ठीक है। हम लोग लिखित है, बैंक प्रबंधक ने हम लोग लिखित दिया है, और आज तक हम लोग को वेतन नहीं मिला है। और कोरोना काल में हम लोग बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। और शराबबंदी में सर हम लोग इतना काम कर रहे हैं कि दुश्मन लग गया है सर, हम लोग को कभी भी कुछ हो सकता है। सरकार अगर आप लोग की बात नहीं सुनी तो क्या कीजिए? आगे की रणनीति बनाया जाएगा सर, फिर जंतर मंतर भी चलेंगे। जब जौने हथेली में ले लिए हैं तो फिर हम एकदम जंतर मंतर चलेंगे सर, वही 10 दिन रह के धरना धरेंगे। अभी बीजेपी कार्यालय के पास गए थे, वहाँ पर गए, प्रशासन ने हम लोग को हटा दिया और 10-15 ठो को अरेस्ट भी कर लिया है। और जब तक अरेस्ट वाले को छोड़ेगा नहीं सर, तो हम लोग यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। अभी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार कोरोना बढ़ रहा है। हम लोग तो धरना प्रदर्शन मालूम भी नहीं था सर कि आज ऐसा लॉकडाउन लग जाएगा या कोरोना हो जाएगा, तो हम लोग को नहीं आते हैं। लेकिन हम लोग को पता नहीं था जो कि हम लोग आए हैं सर। अभी आपने सुना, इन लोगों का मांग है कि सरकार हम लोग को अस्थायी करे, सरकार हम लोग को वेतन दे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें मेरे चैनल बेधड़क बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।